आखिरी खत। गांव के छोटे से गांव में रहने वाली सुधा अपने बेटे रोहित के साथ रहती थी। सुधा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। पति का देहांत रोहित के बचपन में ही हो गया था और तब से वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना देख रही थी। सुधा दिन रात मेहनत करती थी, खेतों में मजदूरी करती, घरों में काम करती, लेकिन कभी रोहित की पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। रोहित भी समझदार था, वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और अपनी माँ को गर्वित करने का वादा करता था। एक दिन रोहित को एक बड़े शहर की कंपनी में नौकरी मिल गई। सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने जीवन की हर तकलीफ को भूलकर सिर्फ रोहित की सफलता के सपने देखे। शहर जाने के बाद रोहित ने शुरू में सुधा को फ़ोन किया, चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन धीरे धीरे उसका संपर्क कम होता गया। शहर की चकाचौंध और व्यस्त जीवन ने उसे बदल दिया था। सुधा रोज उसकी राह देखती, उसके आने की उम्मीद करती, लेकिन रोहित न आया और न चिट्ठी भेजी। साल बीतते गए, सुधा बूढ़ी हो गई, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव के लोग उससे कहते, सुधा शहर जाओ और अपने बेटे को लेकर आओ, लेकिन सुधा कहती, मेरा रोहित बहुत व्यस्त है, लेकिन वो मुझे भूला नहीं होगा, वो जरूर आएगा। एक दिन जब सुधा बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसने अपने पास पड़ी एक पुरानी चिट्ठी निकाली। यह चिट्ठी रोहित की थी, जो उसने पहली बार शहर से भेजी थी। सुधा ने उसे अपने कांपते हाथों से पकड़ा और पढ़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरी सांस लेने से पहले सुधा ने अपने पड़ोसी को कहा, अगर रोहित आए तो उसे कहना कि उसकी माँ ने आखिरी वक्त तक उसका इंतजार किया। कुछ महीनों बाद रोहित गांव लौटा। जब उसने अपनी माँ के बारे में सुना तो वह टूट गया। पड़ोसी ने उसे सुधा का आखिरी संदेश और वह चिट्ठी दी, जो सुधा ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर रखी थी। चिट्ठी पढ़ते हुए रोहित फूट फूट कर रोने लगा। उसमें लिखा था, रोहित, मुझे तुम पर गर्व है, तुम जहाँ भी हो खुश रहना, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। उस दिन रोहित ने महसूस किया कि उसकी सफलता ने उसकी माँ से जो दूरी बना दी थी, वह कभी नहीं भर सकती है। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलता है कि माता पिता का प्यार और उनके बलिदान अमूल्य होते हैं। उनके साथ बिताया हर पल महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय लौटकर नहीं आता है।